तो अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी दिए हैं तो एल एम एन के डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकाले जाते हैं, और अगर डायरेक्शन एंगल्स दिए हैं तो एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा और एन कॉस गामा के बराबर। तो आ जाइए यहाँ पे हमें ये जो डायरेक्शन एंगल्स दिए हैं 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री डायरेक्शन एंगल्स दिए हैं, तो अल्फा बीटा और गामा दिया है और एल एम एन निकालना है। सोल्यूशन वी हैव डायरेक्शन एंगल्स एज अल्फा 90 डिग्री है, चलिए बीटा हमारा 135 डिग्री है और गामा हमारा 45 डिग्री है। वी नो डायरेक्शन को साइंस आर गिवन बाय, सो डायरेक्शन को साइंस कैसे दिए होते हैं, सो अल्फा बीटा और गामा ये तीन एंगल्स हमें दिए हैं, डायरेक्शन को साइंस कैसे निकल जाते हैं, एल जो है वो कॉस अल्फा के बराबर है। डायरेक्शन को साइंस कैसे निकाली जाती है, डायरेक्शन को साइंस आर गिवन बाय एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा और एन कॉस गामा। तो यहाँ पर वी नो डायरेक्शन को साइंस आर गिवन बाय एल एम एंड एन। एल आपका कॉस अल्फा है, एम आपका कॉस बीटा है और एन आपका कॉस गामा है। तो एल क्या है, कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ 135 डिग्री, कॉस ऑफ गामा और गामा आपका 45 डिग्री। तो ये कॉस 90 जीरो होता है, ये 135 होगा, कॉस ऑफ 90 प्लस 45, 90 में कॉस 90 का बन जाता है 90 प्लस 45, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है 90 प्लस 45, ये 90 प्लस 45, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस की वजह से चेंज हो जाता है, 90 डिग्री में चेंज होती है तो कॉस का बनता है साइन, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री हो गया माइनस 1 बाई साइन 45 होता है वो रूट टू, और कॉस ऑफ 45 डिग्री ये होता है 1 बाई रूट टू। सो ये जो अब एल जो है डायरेक्शन रेशो वो कॉस अल्फा के बराबर है और वो कितना आया 0। एम जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन दूसरी डायरेक्शन कोसाइन है हमारी एम, कॉस बीटा है और वो माइनस 1 बाई रूट टू, और तीसरी डायरेक्शन कोसाइन हमारी एन वो है कॉस ऑफ 45 डिग्री और वो कितना निकला 1 बाई रूट टू। तो ये है तीन डायरेक्शन कोसाइंस। ये कब निकाल, ये फार्मूला कब लगता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा जब हमारे पास एंगल्स दिए हो, तो क्वेश्चन में एंगल्स दिए थे। अब चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइन कौन सी थी, एल एम एन। अब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमने डायरेक्शन कोसाइंस ही ढूंढनी है, पहले भी डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं एल एम एन और डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ए बी सी। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियोज है, क्या है ये डायरेक्शन रेशियोज, और एल एम एन क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट निकालने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्शन रेशियोज दी हो उस तरीके से निकालते हैं, या डायरेक्शन एंगल्स दिए हों उस तरीके से निकालते हैं। तो डायरेक्शन एंगल्स दिए हों तो एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन एन जो है वो कॉस गामा। अभी सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है उस लाइन की विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो ऐसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बनाती है। पहले अलग अलग एंगल बने थे, अब इक्वल एंगल्स। चलिए हम इक्वल एंगल मान लेते हैं अल्फा। लेट द डायरेक्शन एंगल्स विच द लाइन मेक्स, उसकी डायरेक्शन कोसाइन ढूंढनी है। हमने ऐसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ढूंढनी है जो तीनों के साथ इक्वल एंगल्स बना रही है। चलिए, अब लाइन बना रही है इक्वल एंगल्स किसके साथ, तीनों एक्सिस के साथ, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो 3 एक्सिस होंगे। तीनों के साथ जो लाइन एंगल्स बना रही है वो इक्वल है। लेट द डायरेक्शन एंगल्स विच द लाइन मेक्स भी, पहले के साथ एक्सिस के साथ भी अल्फा बना रही है, वाई के साथ भी अल्फा और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा, तीनों के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा अल्फा अल्फा। तो इनकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय एल जो होगा वो भी कॉस अल्फा, एम जो होगा वो भी कॉस अल्फा, और जेड जो होगा एन जो होगा वो भी कॉस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन सी होती है, एल एम और एन। एल किसका बराबर होता है कॉस अल्फा, एम जो है वो भी कॉस अल्फा क्योंकि बीटा के बदले भी अल्फा है, और एन जो है गामा के बदले भी अल्फा है, तो एन भी कॉस अल्फा, एल भी कॉस अल्फा, दूसरी डायरेक्शन कोसाइंस एम भी कॉस अल्फा, और तीसरी डायरेक्शन कोसाइन एन भी कॉस अल्फा। क्यों अल्फा, क्योंकि तीनों का एंगल इक्वल है। उसने कहा
फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स, क्योंकि इक्वल एंगल्स है तो पहली भी अल्फा बना रही है, दूसरी भी अल्फा और तीसरी भी अल्फा है, क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं। तो पहले की डायरेक्शन कोसाइन जो है एल जो है कॉस अल्फा, दूसरी डायरेक्शन कोसाइन एम भी कॉस अल्फा और तीसरी की डायरेक्शन कोसाइन एन भी कॉस अल्फा होगी। अब हमें पता है वो नो कि अगर तीनों का स्क्वायर करें एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करके देखो आप तो वैल्यू 1 ही होएगी। तो वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये नोट ये याद रखना कि तीनों की वैल्यूओं का स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा 1 के बराबर होता है। वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, ठीक है। सो एल का स्क्वायर करो, एल का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा और एन का स्क्वायर भी हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि एल एम और एन सेम है, ये भी कॉस अल्फा ये भी कॉस अल्फा और ये भी कॉस अल्फा। तो हो गया कॉस अल्फा स्क्वायर कॉस अल्फा स्क्वायर कॉस अल्फा स्क्वायर। कितनी बारी है कॉस अल्फा स्क्वायर? 3 बारी। तो 3 कॉस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 नीचे आ गया 1/3। स्क्वायर करो बोथ साइड्स, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/3। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस ऑफ अल्फा किसके बराबर निकला? प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है और 3 रूट में आ गया। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, एल क्या था? कॉस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, तो एल कितना निकला? प्लस माइनस 1/√3। कॉस अल्फा की वैल्यू है प्लस माइनस। एम क्या था? कॉस अल्फा, एम भी था कॉस अल्फा, सो एम कितना निकला? कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। और एन क्या था? वो भी कॉस अल्फा, सो एन इज इक्वल टू वो भी कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? एन भी है प्लस माइनस 1/√3। सो एल एम एंड एन ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है और डायरेक्शन कोसाइंस कौन सी? एल एम एंड एन किसके बराबर आई? एल भी आ गई प्लस माइनस 1/√3, एम भी आ गई प्लस माइनस 1/√3 और एन भी आ गई प्लस माइनस 1/√3। सो इस क्वेश्चन में भी हमने उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढनी थी जो इक्वल एंगल्स बनाती है। तो इक्वल एंगल्स हमने कौन से ले लिए? अल्फा अल्फा अल्फा। सो इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ है इसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। सभी छोटे छोटे फार्मूले जो हैं डायरेक्शन रेशियोज के जो ABC हैं और डायरेक्शन कोसाइंस जिसको हम LMN कहते हैं, इनके फार्मूले याद रखिए और इनको निकालने का तरीका याद रखिए। और इस 11.1 जो एक्सरसाइज हमने शुरू की है इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और इसके साथ ही जो मैंने आपको टॉपिक रिवीजन का दिया है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसको 1 हफ्ते का टाइम मैंने आपको दिया, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ डिस्कस कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।